ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अब रिमेनिंग ऑफ द थायराइड हार्मोन के एंटागोनिस्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में थायरामाइड्स मैंने डिस्कस कर लिए थे सेपरेटली। अब जो रिमेनिंग 4 एंटागोनिस्ट्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो उसमें अब नंबर सेकंड है, तो नंबर 1 तो थायरामाइड्स हो गए, तो नंबर अब सेकंड क्या है? दीज आर एनाइन इनहिबिटर्स। एनाइन इनहिबिटर्स, ये क्या है? एनाइंस क्या होते हैं? दीज आर द नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो उनके जो है ना इनहिबिटर्स है। तो ये क्या करेंगे, मतलब ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में यहाँ पे आयोडाइड पंप होता है, जो कि इस आयोडाइड को अंदर जो है ना पुश करता है, और यहाँ पे आते हैं फिर ऑक्सीडेशन इस आयोडाइड की हो जाती है, और ये फिर I2 बन जाता है, आयोडीन बन जाता है। और फिर बाद में जो है ना टायरोसिन के साथ कंबाइन करके मोनोअमाइन टायरोसिन या डाई आयोडो टायरोसिन जो है ना बना रहे होते हैं, और उसके बाद जो है ना T3 T4 बनाते हैं। ये फुल प्रोसेस है। तो ये क्या करते हैं, जाके अब इधर बैठ जाते हैं इन पंप्स पे। तो जिस तरह अब ये पंप पे बैठ गए हैं, तो इधर जो है ना इनहिबिशन कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो सब इस तरह स्टेप बाय स्टेप स्टॉप करते जाएंगे। क्लियर हो गया? लेकिन अब ये है, दीज आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कमांड में होगा। अब फ़र्ज़ करें एक हमारी बॉडी में आयोडीन की इंक्रीज़ हो जाए, सर्ज इंक्रीज़ हो गया, और एज़ कम्पेयर टू दीज ड्रग्स। क्लियर हो गया? तो फिर कौन डोमिनेट होगा? आयोडाइड डोमिनेट होगा। फिर ये ड्रग काम कर पाएगी? नहीं। तो फिर जो ये स्टॉप है ये हट जाएगा। सही है? तो सारा क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। जिसकी कंसंट्रेशन होगी वो जीतेगा। तो एनाइन इनहिबिटर्स ये हो गया। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है, दीज आर आयोडाइड्स। ओके, तो ये जो है ना स्टार्ट में जो है ना इन द अर्लियर 1940s जो है ना ये ड्रग यूज़ होती थी। अब जो है ना ये यूज़ नहीं होती, मतलब अलोन आयोडाइड्स यूज़ नहीं होते। ये इस तरह होता था ना कि ये हमारा ये हो गया थायराइड ग्लैंड। ये क्या होता है, आयोडाइड जो है ना एक्सेसिवली अमाउंट ऑफ आयोडाइड्स जो है ना यहाँ पे जो है ना कंसनट्रेट हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, थायरोग्लोबिन सिंथेसिस थी ना, मैंने जो है ना वीडियो नंबर 1 में जो है ना ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। थायरोग्लोबिन सिंथेसिस इस तरह होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये थायरोग्लोबुलिन बनाते हैं, जिसके पास टायरोसिन होता है, और वो जाके फॉलिकल में जाके फिर स्टोर होते हैं। तो ये आयोडाइड की जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है आयोडाइड की खुद ड्रग की, वो क्या करती है वो क्या करती है, ये थायरोग्लोबिन सिंथेसिस जो है ना प्रिवेंट करती है। लेकिन अब ये ड्रग जो है ना यूज़ इस तरह ख़ास नहीं होती। क्योंकि इस तरह बात है ना कि मतलब अलोन इसलिए यूज़ नहीं होती क्योंकि जब ये रिसेप्टर मतलब अपनी जो साइट है ग्लैंड की, जब यहाँ से अगर ये रिमूव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब कुछ जो है ना सब कुछ प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि ये सारी ड्रग्स हम किस प्रोसेस में दे रहे हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस में दे रहे हैं। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होगा, इंक्रीज़ TSH सब कुछ होगा। तो जब ये सप्रेस हो रहा है, ये तो सप्रेस, ये मतलब इसका एक्शन सिर्फ सप्रेस हो रहा है ना, यहाँ पे ये सब कुछ बन रहा नहीं है, लेकिन है तो सही नहीं है। जिस तरह ये रिमूव होगा तो ये तो इंक्रीज्ड अमाउंट में होगा, तो इसका एक्शन मैनी टाइम्स इंक्रीज्ड रहेगा। तो इसकी वजह से इट इज़ अ बैड ड्रग। क्लियर हो गया? और उसके अलावा जो है ना प्रेगनेंसी में जो है ना ये यूज़ नहीं करनी, अवॉइड करनी, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करता है। तो क्रॉस करके जो फीटस होगा उसको क्या हो जाएंगे, उसमें जब आयोडाइड कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपको याद है कि आयोडाइड कंसनट्रेशन की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है? यस, गॉइटर। तो इसमें जो है ना फीटल गॉइटर के चांसेस हैं, जिसमें क्या होगा, और उसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स इसमें ये होंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन की अल्सरेशंस होंगी, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, क्या आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन अल्सरेशंस, स्वोलन सेलिवरी ग्लैंड्स रहेंगे, सेलिवरी ग्लैंड्स। उसके अलावा जो है ना फीवर होगा, मेटालिक टेस्ट ड्यू टू दिस ड्रग।
और जो फिफ्थ लास्ट ऑर्डर दैट आर द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ठीक। तो अब ये क्या करते हैं, ये मैंने बता दिया कि ये एक काम तो ये करते हैं कि थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस इनहिबिट कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो है ना ये डिफरेंट काम करते हैं, जैसे ये जो है ना डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दिस थायराइड ग्लैंड, और उसके अलावा जो इसकी वजह से जो ये थायराइड ग्लैंड मतलब इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा था तो हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। हाइपरप्लेजिया मतलब कि सेल्स जो है ना इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड बनने से भी जो है ना ये प्रिवेंट करेगा। तो हाइपरप्लास्टिक भी नहीं हुआ, ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ हो गया, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस भी, हार्मोन की सब कुछ सिंथेसिस की जो है ना इनहिबिशन हो गई है। तो जिसकी वजह से दिस इज़ हाउ दिस ड्रग यूज टू वर्क। अब जो है ना नेक्स्ट एंटागोनिस्ट डिस्कस करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ क्या, आयोडीन, सॉरी, ओके। इसमें कौन सा आइसोटोप, आइसोटोप नंबर 131। ओके, तो ये जो आइसोटोप है ओनली दिस इज़ यूज्ड फॉर द इनहिबिशन या एंटागोनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। इसके अलावा जितने और आइसोटोप्स हैं दीज आर यूज फॉर डायग्नोसिस, जो रेस्ट हैं, ठीक, जो रेस्ट आइसोटोप्स हैं डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड या अदर टाइप ऑफ मतलब उस तरह डायग्नोसिस पर्पसेस में सिर्फ वो वाले ड्रग्स यूज़ होते हैं। ओके, तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इनका ये होगा कि इनकी जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो डिपेंड करती है इमिशन ऑफ रेडिएशंस ऑफ बीटा रेज। तो जितनी वो इमिशन होगी वो जाके जो है ना थायराइड ग्लैंड के उधर जो फॉलिकल्स है उधर जाके हिट करेगी और प्रिवेंट करेगी इट्स फंक्शन। मतलब ये इस तरह करेगी कि ये जो है ना ग्लैंड को बस तबाह करने शुरू कर देगी, ग्लैंड को हिट करेगी, उसको डैमेज करेगी। तो जब डैमेज करेगी इट वॉन्ट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, डू इट्स मतलब इट वॉन्ट बी एबल टू डू इट्स वर्क प्रॉपरली। तो ऑफकोर्स जो थायरोटॉक्सिकोसिस था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पैरेन्काइमा को जाके हिट कर रहे तो पैरेन्काइमा की स्वेलिंग भी होगी, पैरेन्काइमा की नेक्रोसिस भी होगी, अनफॉलिकुलर डिसरप्शन भी होगी। तो ये सब कुछ जो है ना इनसाइड द थायराइड ग्लैंड होगा। क्या क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हो रही है, डिस्ट्रक्शन है ऑफ एपिथेलियल, सॉरी ऑफ द एपिथेलियम तो नहीं, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा आपका पैरेन्काइमा मतलब कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, जो फंक्शनैलिटी शो करता है। थायराइड ग्लैंड में अंदर फंक्शनैलिटी कौन शो कर रहा है? थायराइड के फॉलिकल्स शो कर रहे हैं। मेन काम थायराइड के फॉलिकल्स में हो रहा है, जिधर थायरोग्लोबुलिन भी स्टोर हो जाता है, आयोडीन भी जाके स्टोर हो जाता है, आयोडीनेशन भी वहाँ पे होती है, कपलिंग, सब कुछ रिएक्शन जो है ना थायराइड के फॉलिकल में होते हैं। तो थर्ड है फॉलिक्यूलर डिसरप्शन। क्लियर? तो ये जो है ना 3 फंक्शन है, दीज आर डन बाय दिस रेडियो आइसोटोप। अब जब इसकी काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स में इसके क्या आ जाता है, इट इज़ ओरली एडमिनिस्टर्ड, और इसकी अब जीआई ट्रैक से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो जीआई ट्रैक से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और कंसनट्रेट किधर हो जाता है, इन द थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में अंदर जाकर डिफ्यूज़ हो जाता है और उसी तरह मैंने जो कहा जाके हिट करेगा और ये सब कुछ जो है ना सारे काम करवाएगा। और कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा, इनसाइड द फॉलिकल्स जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल जिधर सारा सब कुछ फंक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ फंक्शन करवाएगा। ठीक है, फॉलिकुलर डिस्ट्रप्शन क्यों करवाएगा, फॉलिकुलर के अंदर जा रहा है इसलिए। ओके, तब इसकी जो है ना एक एडवांटेजेस बता देता हूँ इस ड्रग की, जो है ना जो कि बतानी ज़रूरी है। इसमें एक पॉइंट है नेक्रोसिस वाला, मैं बताता हूँ। ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या, दीज आर इजीली एडमिनिस्ट्रेबल, इजी यूज़ है इसका, लो एक्सपेंसेस हैं, पेन इसमें नहीं होती। और इसके अलावा जो मतलब आप देखें, आप रेडियो जो वर्ड सुनते हैं तो रेडियो एक्टिव समझ आती है ना, जब रेडियो वर्ड सुना है तो रेडियो एक्टिव दिमाग में आ रहा है। तो दीज आर नॉट एज रेडियो एक्टिव,
मतलब और जो रेडिएशंस हम देते हैं उसकी वजह से ल्यूकीमिया हो सकता है, न्यूप्लाज्म हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, न्यूप्लाज्म्स कैंसर ही होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के उनके मतलब चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्लिनिकली जो है ना इस रेडियो आइसोटोप्स से जो है ना मतलब कि 50 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर में भी जो है ना कैंसर के केसेस जो है ना नहीं पाए गए हैं। तो ये भी एक किस्म की इसकी एक एडवांटेज हो गई है। तो मेन एडवांटेजेस की बात मैं इसकी वजह से कर रहा था। क्लियर हो गया। अब उसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इनकी क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें नहीं देना, वही बात कि इट विल पास बाय द ब्लड प्लेसेंटल बैरियर और जाके जो है ना फीटल को जो है ना एक्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना नर्सिंग वुमेन है उसमें भी जो है ना नहीं देने, क्योंकि ये जो है ना मिल्क के थ्रू पास ऑन हो सकते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू। तो दूसरी बात आ गई एक्सक्रीशन बाय मिल्क है, तो इसलिए जो है ना हमने नहीं देनी। तो ये बात दोनों नर्सिंग वाले में ही आ जाती है, ठीक। तो अब ये फोर्थ भी हो गया। तो रेडियो आइसोटोप। अब लास्ट जो है द एंटागोनिस्ट वो डिस्कस करते हैं। नंबर 5 दैट आर द एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। ये क्या है? दीज आर मेनली द बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे हमारे पास क्या काम करेंगे? ये जो है ना हमारे पास जो थेरेपेटिक जो थायरोटॉक्सिकोसिस है ना वो उसके सिम्टम्स जो है ना इम्प्रूव करते हैं। मतलब उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो हाइपर थायराइडिज्म की वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे उनको जो है ना वो रिड्यूस आउट करेंगे। लेकिन ये जो है ना हमारे पास जो हार्मोन लेवल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड है ना उनको जो है ना उन पे जो है ना इफेक्ट नहीं करते। मेनली जो है ना ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 जो है ना ये स्टॉप करते हैं। T4 क्या है? T4 इज़ द टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या ठीक है, उसको जो है ना कन्वर्ट हो जाता है T3 में। जब T3 में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज़ एक्टिवेटेड। ये क्या स्टेट में इनएक्टिव होगा। तो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्मेशन जो है ना ये स्टॉप होती है बीटा ब्लॉकर्स की वजह से। तो बस यहाँ पे ही मेनली जो है ना ये बीटा ब्लॉकर्स एक्ट करते हैं और मतलब दीज आर यूज्ड एज सेकेंडरी ड्रग्स, ताकि थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल हो सके थायरोटॉक्सिकोसिस का लेवल्स। सिर्फ ये जो है ना ये प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। दीज डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द हार्मोन इनहिबिशन इटसेल्फ। तो बस यहाँ पे जो है ना एंटागोनिज्म का भी पार्ट ख़त्म हो गया और इस पोर्शन के साथ हम ख़त्म करते हैं थायराइड हार्मोन्स का ये चैप्टर। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी बात क्लियर ना हुई हो तो आप किधर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ जो है ना इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।